तो भगवान कब किस पर कृपा कर दें कहा नहीं जा सकता। इसलिए मेरे बल श्री वृंदावन रानी, इस बात को कभी ना भूलिए। तो चलते हैं श्री भक्तमाल में श्री गजेंद्र मोक्ष की कथा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वह कथा है जिसको नित्य सुनने से, एक बार भी किसी ने सुनी है और उसको मनन किया है, भगवान की जो ये कथा सुनता है उससे भगवान की भक्ति में रति होती है, उनकी कथाओं से भगवान की भक्ति में रति होती है, और रति होने से भगवत प्राप्ति दूर नहीं रहती। तो चलते हैं गज और गिरह की कथा की तरफ। पांड राज्य था द्रविड़ देश में, वहाँ के एक राजा थे इंद्रधुम्न। वे सदा ही भगवान का स्मरण करते रहते थे, पूजन किया करते थे, चिंतन किया करते थे, नाम जप किया करते थे। तो क्या हुआ कि वो वानप्रस्थ ग्रहण कर कर वो आश्रम में रहने लगे। और एक दिन क्या हुआ, उनके आश्रम में अगस्त ऋषि पधारे अपने शिष्यों के साथ। अगस्त ऋषि पधारे तो जो राजा इंद्रधुम्न थे वो भगवान के चिंतन में लीन थे, इतने लीन थे कि कब ऋषि आ गए उनको पता ही नहीं चला। तो जब अगस्त ऋषि आए तो उनको लगा कि ये धूर्त इतना भी नहीं जानता कि जब कोई ऋषि गुरुजन आते हैं तो खड़े हो जाना चाहिए, उनके चरणों में वंदना करनी चाहिए। ये कैसा हाथी की तरह, मूर्ख हाथी की तरह ऐसे पाषाण की तरह पड़ा है, इसको इतना भी ज्ञान नहीं है। लेकिन अगस्त ऋषि ने अपना अपमान समझा और उसे श्राप दे दिया और कहा कि तू हाथी हो जा, पाषाण की तरह पड़ा है, तू हाथी हो जा। तो जब शरीर छूटा राजा का तो क्षीर सागर के मध्य एक त्रिकूट पर्वत पर वह एक सरोवर था, उसी के पास में रहने लगा। अपने यूथ, अपने हथनियों, अपने बच्चों के साथ रहने लगा। इतना बलवान गज था वो कि उसके भय से शेर, चीता, बाघ, भेड़िया जितने भी और जानवर थे सब अपनी अपनी गुफाओं में, कंदराओं में डर की वजह से छिप जाते थे। एक दिन क्या हुआ, अपने यूथ बच्चों के साथ वन में घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए गजराज निकले। काफ़ी समय हो गया था, धूप की वजह से प्यास लगने लगी। तो प्यास पानी की तलाश में खोजते खोजते कमल की गंध सूंघते सूंघते एक सरोवर तक पहुंच गए। सरोवर बहुत बड़ा था, विशाल था। तो वहाँ पर अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे पानी पीकर। लेकिन उस सरोवर में एक गिराह रहता था जो पूर्व जन्म में हुहू नामक एक गंधर्व था, जो देवल ऋषि थे, उन्होंने उसे श्राप दिया था। तो वो गिराह उस सरोवर में रहता था। तो जल क्रीड़ा करते समय गजराज का उसने चुपके से पैर पकड़ लिया और गजराज चिंगाड़ लगाई तो हथनियाँ उसको बचाने के लिए, अपने उसके परिवार था वो बचाने के लिए आया। लेकिन वो बचाते बचाते थक गए, शीघ्र थक गए। फिर कभी गिराह जल की ओर खींच ले जाता, कभी गजराज उसे किनारे तक खींच लाते। इस प्रकार बराबर एक दूसरे को खींचते रहे। गजराज में हाथियों में समान बल था, गजराज में जो 10,000 हाथियों के समान बल था, लेकिन पेश नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि गिराह जल में उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती, चौगुनी हो जाती है, क्योंकि वो उसी जल का ही तो जीव है, और हाथी जल में कहाँ बल लगा सकता है। ऐसा युद्ध, एक तरह का वो बचाव टकराव चल रहा था। ऐसा करते करते हजारों वर्ष बीत गए। जब वो गज थक गया तो उसे कहीं का सहारा नहीं मिला। पहले तो वो अपने परिवार का सहारे के बल भरोसे था कि ये बचा लेंगे, लेकिन सब तरह से हार गया, थक गया। तो कुछ नहीं दिखा। उसने अपनी सूंड में एक कमल का पुष्प तोड़ा, सिर्फ एक ही सहारा मिला उसको, श्रीमन नारायण हरि शरणम हरि शरणम। क्योंकि पूर्व जन्म में वो एक ऋषि थे, राजा थे। उन्होंने पूर्व जन्म का जो भजन था वो याद आ गया उन्हें
क्योंकि जो एक बार जो भी भजन करता है, जीवन में जिसने भी कितना भी भजन किया हो, उस भजन का उसे कभी न कभी लाभ मिलेगा। ये नहीं आपको पता होगा शायद कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है, ये याद रखना। तो पूर्व जन्म में गज ने जो भक्ति की थी उसका फल उसको स्मृति आ गई थी, तो उस समय उसने नारायण चीखते हुए पुकारा। तो देखिए प्रभु ने जब जैसी पुकार सुनी, इतनी स्पीड, इतनी तेज, इतने वेग से आए कि गरुड़ की सवारी पर आए थे, लेकिन गरुड़ को भी पीछे छोड़ा। इतने भक्त के लिए इतने आतुर होते हैं भगवान। भगवान अपनी पीड़ा को नहीं पीड़ा, भगवान, एक बात याद रखना, भगवान का मन नहीं होता, भगवान में कभी मन नहीं होता, अमना होते हैं, अमना। भगवान क्या है? अमना, जिसमें कोई मन नहीं है। फिर जो भक्त का मन है वही प्रभु का मन होता है, भक्त का मन होता है वही प्रभु का मन होता है। जैसा भक्त का मन कहेगा वही प्रभु करेंगे, ये याद रखना। तो भक्त ने चीख लगाई, श्रीमन नारायण हरि शरणम बचाओ नारायण। प्रभु आए दौड़े, एक क्षण नहीं लगा, पलक भी नहीं झपका, इतने चक्र सुदर्शन से प्रभु ने उस गिराह को, उसका मुंह फाड़ डाला और उसको भी मुक्त कर दिया और गज को भी बचा लिया। यहाँ पर मुझे एक लाइन याद आ रही है, नदी में हुई ग्राह गज की लड़ाई, पुकारा था गज ने कन्हाई कन्हाई, तो ब्रजराज आ करके गज को उबारे, गई आह जब रुक मिड़ी के दुआरे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। प्रभु ने एक क्षण की भी देरी नहीं की, तुरंत आए और अपना चक्र सुदर्शन गरुड़ को भी पीछे छोड़ आए और चक्र सुदर्शन से उस गिराह का मुंह काट डाला और गज को बचाकर गिराह को भी मुक्ति दे दी और गज को तुरंत अपने पार्षद चतुर्भुज रूप में, पार्षद रूप में अपने धाम को ले गए। देखिए प्रभु की लीला, कब किस पर कृपा कर दें कुछ पता नहीं चल सकता, इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है। याद रखो, हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन गुरु रूपी, जब भगवान गुरु रूप में आते हैं तो एक नाम डोर पकड़ा देते हैं। अगर पतंग को अपने कंट्रोल में करना है तो उसका जो डोर है उसको पकड़े रहना है, तो वो डोर नाम जप है। नाम जप निरंतर चल रहा है तो प्रभु दूर नहीं है। प्रभु अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते, उसको कोई मार नहीं सकता जिसको प्रभु रक्षा करें, और जिसको प्रभु मार रहे हैं उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। करहूं सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखै महतारी, सीम की चाँप सकै को उतासु, बड़ रखवार रमापत जासु। इसलिए शोक न कीजिए, चिंता नहीं कीजिए, चिंतन कीजिए, नाम जप कीजिए, जो भी तुम्हें पसंद हो, नारायण कृष्ण राम हरि सब एक ही हैं। भैया नाम जप करो और मुझ पर कृपा करो।